वासुदेवा। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चलते हुए आप सभी भक्त जनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज के वक्त में जो भी परमात्मा से जुड़ा है, अपने धर्म से जुड़ा है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत से उपदेश बताए हैं। उन्हीं बातों में से आज कुछ बातें भगवान श्री कृष्ण की करते हैं और जो बात भगवान श्री कृष्ण की बताई है, उनमें से अगर व्यक्ति एक भी मंत्र या एक भी श्लोक अपना लेता है अपने जीवन में, वह तमाम बंधनों से, पापों से और आवागमन से रहित हो जाता है। उस प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है और मोक्ष वो होता है जो सदा ही परमात्मा की आत्मा में ज्योति स्वरूप बनकर निवास करता है। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े त्यागी, सन्यासी, योगी, भोगी परमात्मा की भक्ति करते थे, लेकिन कलयुग में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, चाहे किसी भी रूप में मान लो, किसी भी प्रकार से अपने कर्तव्य को करते चलो और उस परमात्मा को याद रखो। हो सकता है तो भगवान को बार बार धन्यवाद दो, उसका ही जीवन है। ये हर सांस जो हमारे शरीर में चल रही है, यह परमात्मा की गिनती की चल रही है। ज्यादा वक्त बर्बाद आपका नहीं करूंगा। आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, यह परम सत्य है, क्योंकि आज के वक्त में जिसे परमात्मा से प्रेम होता है, वही भगवान की दो वाणी सुन सकता है। वरना कलयुग का भूत हर व्यक्ति के ऊपर चढ़ा है। किसी व्यक्ति के ऊपर दौलत का है, किसी व्यक्ति के ऊपर अहंकार का है, किसी व्यक्ति के ऊपर मोह का है, किसी व्यक्ति के ऊपर लोभ का है, और एक सबसे बुरा है जो है लालच। इन 5 कर्मों से व्यक्ति अपने आप को ही नष्ट कर देता है, खो देता है और माया के जाल में उलझता ही रहता है। ना ही तो उसे भगवान के लिए वक्त मिलता है, ना ही अपनों के लिए वक्त मिलता है। उसका जीवन यह तो वो खराब कर ही लेता है, अगला जन्म जो उसे मिलने वाला है वो भी खराब हो जाता है। आइए चलते हैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में और गीता जी के 4 श्लोक का अर्थ मैं आपको बताऊंगा, जो इनमें से हम एक भी अपना लेते हैं तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाता है। प्रथम भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो भगवान ने आपको दिया है, जिस पर आपका अधिकार है और आप किसी भी बात से दुखी नहीं हैं, क्योंकि आपके पास सब कुछ है। इसके बाद में भी अर्जुन, अगर कोई व्यक्ति अपने धन से, पत्नी से, अपने घर से, अपने माता पिता, भाई बहन से, जो गृहस्थी हमारे पास है उसमें भी संतुष्ट नहीं है, वह अपना ही सर्वनाश कर देता है। जो भगवान ने दिया है उसमें संतुष्ट रहना सीखें। दूसरी बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जाति और छुआछूत ये कुछ भी नहीं है, ये तुच्छ है और इन्हें मानने वाला व्यक्ति सदा ही माया जाल में उलझता रहता है।
क्योंकि परमात्मा के ही सब अंश हैं। भगवान के लिए ना तो कोई नीच है और ना कोई ऊंच है। भगवान सबको ही एक तराजू में तौलते हैं। परमात्मा अर्जुन से कहते हैं, व्यक्ति अगर मांस खा रहा है, मदिरा पान कर रहा है, घर में पत्नी पर, माता पिता पर अत्याचार कर रहा है, 2 पैसे हराम के कमा रहा है और उन्हें बर्बाद कर रहा है, तो वह व्यक्ति नरक को जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि धर्म के अनुसार व्यक्ति को अपने कर्म करना चाहिए। सदा ही हर व्यक्ति को ही बराबर समझना चाहिए। ना तो यहाँ कोई छोटा है, ना ही यहाँ कोई बड़ा होता है। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से तीसरी बात कहते हैं, हे अर्जुन, कर्तव्य मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है और कर्म करना चाहिए। इसलिए उठो, मंजिल की ओर बढ़ो। अर्जुन, दूसरों के कार्य में हम हमारी पूरी जिंदगी को व्यतीत कर देते हैं, लेकिन जब तक हम उसके कार्य को सफलतापूर्ण करते हैं, तब तक वह व्यक्ति हमें प्रिय देखेगा और हम उसे प्रिय देखेंगे। लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ी होने के कारण, गलती होने के कारण या नुकसान इत्यादि होने के कारण वह व्यक्ति हमें उसका मन चाहे तब निकाल सकता है, चाहे वो कोई सा भी पद आप लेकर बैठे हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ बनाइए। अपना कार्य अपूर्णता से करना सीखें, आपके कार्य को पूर्णता से सफल बना देंगे। चौथी बात, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इस दुनिया में ना ही कोई अपना है, ना ही कोई पराया है, और मेरे लिए ना ही कोई प्रिय है, ना ही कोई अपना है। ऐसे ही ना ही संसार में जो तुम्हारा दिख रहा है वो तुम्हारा नहीं है, तुमसे पहले किसी और का था, अब आने वाले समय में किसी और का रह जाएगा। संसार में लोभ, लालच, मोह के लिए ही सब रोना गाना होता है। व्यक्ति के मृत्यु के बाद रोते हैं, उसका शोक दुख होता है, क्योंकि जो हमारे बीच से चला जाता है उसका कष्ट होता है। उसकी यादें सोच सोच कर हम फूट फूट कर रोते हैं। लेकिन अर्जुन, समय के चलते हुए सब कुछ व्यक्ति भूल जाता है। आज दुखी हो, कल सुखी हो जाओगे, क्योंकि समय का बदलाव होता रहता है। इसलिए जो होगा, होने वाला है, परमात्मा ही करते हैं, हम ना ही उसमें बदलाव कर सकते हैं। इसलिए जो आज है उसे हंसकर व्यतीत करें और आने वाले कल के लिए कुछ अच्छा सोचें और भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दें। राधे राधे।